हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 टॉपिक्स जो अकाउंटेंसी के एग्जाम में सीयूटी 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर बता दीजिए। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर कुछ भी बोल लो, चैप्टर ही टॉपिक है बेटा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर सारी चीजें कंबाइंड होती है। कैसी होती है बेटा? बिल्कुल कंबाइंड होती हैं, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर बोल दूं। बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया, क्यों? क्योंकि एनटीए जब सीयूटी का एग्जाम लिया है तब उन्होंने हर सेट में, हर फेज के अंदर जब एग्जाम लिया है उसमें चेंजेस लाता गया है, यानी कोई पैटर्न फिक्स नहीं रखा। और बच्चों को मैं हर बार यही बोलता हूं कि बेटा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन ढूंढा है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखिए, 2024 के सीयूटी एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला टॉपिक जो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक वास्ट चैप्टर है बेटा। इसके अंदर थियोरी मैंने अकाउंट्स के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा थियोरी नहीं देखी जितनी इस चैप्टर के अंदर मैंने देखी, जितनी डिटेल में थियोरी देखी है। तो यहां से बहुत सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। प्रो राटा से रिलेटेड तो 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा। कॉल्स इन एरियर से आएगा, कॉल्स इन एडवांस से आएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना। और इस टॉपिक से केस स्टडीज 100% आती है, ठीक है। अब सर थियोरिटिकल भी आएगा, हाँ बेटा। अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल एग्जाम भले, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भले ही है, लेकिन इसमें थियोरी भरपूर पूछी जाती है। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोलूं तो 50-50 का रेशियो भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 50% थियोरी अकाउंट्स की आ जाए। तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते अकाउंटेंसी के एग्जाम के अंदर। अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त चाहे थियोरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, आपको हर एक चीज करके जानी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, एंड में आपको मैं कुछ बोनस चैप्टर भी बताऊंगा इन 5 टॉपिक्स के अलावा, ठीक है। तो सेकंड पे आते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। अगर शेयर कैपिटल के बाद किसी चैप्टर्स के अंदर थियोरी देखी है बहुत डिटेल में तो वो ये है, और इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल में तो क्या था भाई, 2-4 कंसेप्ट एक साथ आते हैं, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन से प्रो राटा निकलता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फिर उससे री इशू बनता है। तो वो एक कंबाइंड क्या कहते हैं कंसेप्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा कंसेप्ट हैं, मतलब बहुत छोटे बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चैप्टर जितना बड़ा और जितना बिखरा हुआ है सीयूईटी एग्जाम के लिए, वो उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वहां से इतने अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से भी केस स्टडी देखने को मिलती है। इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर्स को टॉप 2 के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कमाल का चैप्टर है। इसके अंदर भी थियरी आती है, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और सीयूटी एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कई बच्चों को शायद ना पता हो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो, ठीक। कई बच्चों को नहीं पता होगा तो उनको सीखने को भी मिल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीसरे नंबर पे है। उसके बाद बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूरी पार्टनरशिप में एक सबसे हटके टॉपिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पहले एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिए पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में, उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है जो कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद डिसोल्यूशन पढ़ते हैं जो कि काफी डिफरेंट होता है। और इसके अंदर भी मोड ऑफ डिसोल्यूशन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम थ्योरी पर्सपेक्टिव से देखें, और रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट, जो कि आपका दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपने नहीं सोचा होगा टॉप 5 के अंदर ये भी होगा, लेकिन ये है, और ये है बेटा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सर अभी तक तो सब नॉर्मल था, अब ये रेड कलर से क्यों लिखा है? बेटा ये पहली बात तो एडिशनल चैप्टर है, ठीक है, और हो सकता है ये खतरे की घंटी हो आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट हैं और इसमें से पूछा जाएगा, अच्छे से पूछा जाएगा। सर ये तो हमने सुना था ऑप्शनल है। अरे किसने बोल दिया ऑप्शनल है बेटा? आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 करने हैं। किसने बोला वो जो 10 छोड़ने हैं वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के होंगे? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, ठीक है। और मैं हर बार, हर वीडियो में, हर क्लास में बच्चों को यही रिकमेंड करता हूं कि बेटा इसको जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे टेलर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पता होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन पढ़ा होगा तो पता होगा ना बेटा। सर पढ़े कहां से? एंड में वो भी सारी चीजें बताऊंगा। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, सारी चीजें। अब बात करते हैं बोनस चैप्टर्स की, ठीक है। तो बोनस चैप्टर की बात करने से पहले रुकते हैं, और मैं चलो बता ही देता हूं कि आप
किस तरह से पढ़ सकते हैं बेटा इन सारे चैप्टर्स को। तो अभी भाई आपके लिए 30 दिन लगभग बचे हैं और आपके इन 30 दिनों के लिए बेस्ट अगर कुछ है तो वो प्रतिज्ञा 2.0 है, जिसमें आपको वो एक ऐसा बैच है जो आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड तैयारी दे रहा है, जहां पर आपके जो फैकल्टीज हैं, जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ही, और बाकी फैकल्टीज हैं जो आपको जीटी, इंग्लिश, हिंदी या फिर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो बेटा वो आपके 30 दिन बेस्ट दिनों में से होने वाले हैं, क्योंकि इन लास्ट दिनों में आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है, एक ऐसा परफेक्ट प्लान जो आप शायद ना कर पाए उस चीज को फॉलो, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो हम भाई 2022-2023 से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, जब से सीयूटी एग्जाम पहली बार हुआ था तब से अब तक पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो क्लैरिटी टीचर्स को बहुत ज्यादा है और हमारी टीम वाकई में इंडिया में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेटा अड्डा 24/7। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी adda247.com। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है बेटा। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको सीयूटी यूजी क्लिक करना है और यहाँ पे सीयूटी कॉमर्स आपको दिखेगा, और साइंस आर्ट्स वालों के लिए भी भरपूर बैचेस हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा 2.0 आपके लास्ट 30 दिन का एकदम, मतलब ये लगा लो कि आप अगर अर्जुन हो तो ये बैच आपके लिए कृष्ण बन के आएगा, है ना, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, इसको इनरोल कर सकते हो। जो भी प्राइस आपको दिख रहा है, अभी कोड बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। 3375 आपको प्राइस दिख रहा है, इसको भी कम करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला एंटर कूपन कोड, तो आपने क्या टाइप करना है बेटा, आपको कोड लगाना है Y550। क्या कोड लगाना है बेटा, देखो ध्यान से, Y550। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 741 का डिस्काउंट है अभी। ठीक है, और 3375 प्राइस, जैसे ही आपने अप्लाई करा 823 का डिस्काउंट हो गया और 3293 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी जा करके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ईद का आपको ऑफर मिल रहा है। अभी हो सकता है कि जब आप वीडियो देखें तो ईद का ऑफर ना हो, तो इसी पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जितना भी मैक्सिमम चल रहा होता है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको कुछ भी परचेज करना है, कोई भी बैच लेना, तो ये कोड आपके हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रतिज्ञा 2.0 में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और साथ में अब भाई बात कर लेते हैं बोनस चैप्टर की। और हाँ, बोनस चैप्टर भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन जो मैं प्रतिज्ञा 2.0 के लिए कह रहा था वो बात हमेशा ध्यान रखना कि अब ये 30 दिन के अंदर कोई भी ऐसा थॉट होना ही नहीं चाहिए कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने आपके फैकल्टीज हैं, आप उनसे जुड़ोगे तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन का एक रास्ता मिल जाएगा, जहां पे वो आपको सटीक बताएंगे कि हाँ ऐसे करो और काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। आप ही सब कुछ करेंगे, बताने का काम सारे फैकल्टीज का है। ठीक है, तो बोनस चैप्टर के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा मैं इन चैप्टर्स को बोनस चैप्टर बोल रहा हूं जो हमारे एडिशनल चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि एनटीए को भी पता है बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं करा है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तो बहुत पूछा जाएगा बेटा। फिर क्या आएगा बेटा, थर्ड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ आएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और बेटा ये जो लास्ट के 2 चैप्टर लिखे हैं ये भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। लेकिन हाँ, टॉप 5 पहले कर लो, उसके बाद ये जरूर करके जाना। और कभी भी मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो, क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि भाई एनटीए पैटर्न तो फिक्स कभी बताता ही नहीं है। आप कभी भी देख लो, कोई फिक्स पैटर्न आपको नहीं बताएगा, तो इसलिए क्यों रिस्क लेना। आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए तो पूरा कॉलेज अगर चाहिए ना, थोड़ा सा तो नहीं चाहिए, पूरा कॉलेज चाहिए, तो सिलेबस भी पूरा पढ़ोगे आप। ठीक है, और 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस प्रतिज्ञा 2.0 में कराया जाएगा। जैसा कि अब भाई मैंने आपको बता ही दिया, कोड याद रख लेना, आपको फायदा होगा, इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा 2.0 में। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप सबके साथ इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं यहाँ पे। CUET 2024 के एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।